आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी जयपुर के एक गांव की है। ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि चोरी करते थे। उनके दादा परदादा के टाइम से उनकी कई पीढ़ियाँ यही चोरी का काम करती थी। चोरी का काम एक दूसरे को विरासत में मिलता था। एक रात चोर चोरी करने के इरादे से किसी मालदार को लूटने के इरादे से सड़क के किनारे छिप कर बैठा था। इतने में वहां से एक संत जी गुजरे। वो निकल आया, देखा संत जी हैं। चोर ने सोचा इनके पास क्या रखा होगा। फिर उसने संत जी को प्रणाम करके आगे चल दिया। संत जी कहने लगे, भाई तुम कौन हो? वो बोला, मैं एक चोर हूँ, राहगीरों को लूटता हूँ, घरों में चोरी करता हूँ। संत जी कहने लगे, चोरी चकारी छोड़कर मेहनत करो, और भी तो मेहनत करते हैं जिनका तुम धन लूटते हो। चोर बोला, संत जी चोरी में भी तो मेहनत लगती है, मैं भी तो दिमाग लगाकर तरकीब लगाकर ही चोरी करता हूँ, वो भी तो मेहनत ही है। फिर महात्मा जी बोले, एक काम करो, तुम चोरी नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, मगर चोरी के साथ साथ ये 4 काम करो। वो बोला, क्या? एक तो तुम हमेशा सच बोलो, दूसरा संतों की सेवा करो, तीसरा जो भी तुम कमाते हो ठाकुर जी को समर्पित कर दो, और वो बोला चौथा, कहीं भी जा रहे हो रास्ते में अगर मंदिर या देवालय पड़ता है तो वहाँ पर माथा जरूर टेको। वो बोला, बस? महात्मा जी बोले, बस, और चोरी करने की पूरी छूट है। वो बोला, ठीक है। संत जी चले गए। अब वो चोर ऐसा ही करता। अब उस चोर को चोरी करने से और ठाकुर जी को समर्पित करने से उसे और ज़्यादा पैसे, गहने, धन मिलने लगा। वो बोलने लगा, ये तो बहुत अच्छा है, जितना समर्पित करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। एक बार वही संत का नौता चोर को मिला कि संत जी ने बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करा है। चोर ने सोचा, अगर भंडारे का आयोजन मैं अपनी तरफ से करूं तो ये मेरी तरफ से संत जी को गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी। और यही सोचकर उसने राजा का एक घोड़ा चोरी करने का विचार बनाया। राजा के घोड़े बहुत कीमती हैं। संत जी के एक क्या, मैं तो बहुत सारे भंडारे हो जाएंगे पैसों से। और वो राजमहल की तरफ चल दिया। जैसे ही महल में घुसने लगा, सैनिक पूछने लगे, कौन हो भाई? वो बोला, चोर हूँ। सैनिक सोचने लगे, शायद राजा जी का ही कोई आदमी है और हमने पूछा है तो गुस्से में अपने आप को चोर बता रहा है। सैनिक बोले, ठीक है भाई, जाओ। वो अंदर गया। राजा का सबसे कीमती घोड़ा काले रंग का, उस पर चढ़कर चल दिया। सैनिकों ने बाहर जाते हुए फिर पूछा, घोड़ा राजा का है, कहाँ ले जा रहे हो? वो बोला, चोरी करके ले जा रहा हूँ। सैनिक फिर सोचने लगे, हमने पूछा तो इसलिए गुस्से में बोल रहे हैं कि चोरी करके ले जा रहा हूँ। सैनिक कहने लगे, ठीक है भाई, जाओ। वो चोर घोड़े को लेकर मंदिर गया और ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। इधर रात को राजा को कहीं बाहर जाना था। राजा ने कहा कि मेरे घोड़े लाओ। राजा जी के घोड़े लाए। राजा बोला कि मेरा काला घोड़ा कहाँ है? तो सैनिकों ने राजा से सारी बात बता दी। राजा ने कहा, उस चोर को पकड़ो, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। वो चोर मंदिर में प्रार्थना करके जैसे ही बाहर आया, सैनिक खड़े थे। सैनिक बोले, राजा जी का घोड़ा चोरी करता है, कहाँ है राजा जी का घोड़ा? वो बोला, ये रहा। सैनिक बोले, ये तो सफ़ेद घोड़ा है, मगर हूबहू वही घोड़ा है, काले घोड़े जैसा। चोर बोला, जब मैं महल से घोड़ा चुरा कर लाया था तो काला था, मगर जैसे ही ठाकुर जी को समर्पित किया वैसे ही सफ़ेद हो गया। सैनिक चोर को पकड़कर और घोड़े को ले जा राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? वो बोला, मैंने तो सच बोलकर चोरी की थी। मैंने तो अपने गुरुजी की कही बातों पर अमल करता हूँ और चलता हूँ। राजा बोले, कौन सी बातें? वो बोला, पहली, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, दूसरी, संतों की सेवा करता हूँ, और तीसरा, जो कुछ भी कमाता हूँ अपने ठाकुर को समर्पित कर देता हूँ, चौथी, रास्ते में कोई भी मंदिर या देवालय आता है तो माथा जरूर टेकता हूँ। राजा बोले, तुम इन सारी बातों पर अमल करते हो? राजा अमल करते हो? वो बोला, हाँ। राजा बोला, तो घोड़ा काले से सफ़ेद कैसे हुआ? चोर बोला, मैं जब महल से घोड़ा चुरा कर ले गया था तो काला था, मगर जैसे ही मैंने घोड़े को ठाकुर जी को समर्पित किया वो सफ़ेद हो गया। शायद ठाकुर जी को साफ रंग ज़्यादा पसंद है, इसीलिए घोड़े को भी सफ़ेद कर दिया। राजा ने सोचा, इतनी जल्दी घोड़े को कोई रंग नहीं कर सकता और ना ही इतनी जल्दी सूख सकता है। घोड़े पे हाथ फेर कर देखा, हूबहू वही घोड़ा, बस रंग का फ़र्क है। तुम अपने गुरुजी की सारी बातें
पर अमल करते हो? वो बोला, हाँ, अपने गुरुजी की बातों की वजह से तुम भगवान के इतने करीब आ गए हो और भगवान तुम्हारी सारी समर्पित की हुई चीज़ें स्वीकार करते हैं। तुम आज से हमारे राजगुरु हुए। चोर सोचने लगा, मैंने पूरी जिंदगी चोरी की, झूठ बोला, मगर गुरुजी के कहे अनुसार मैंने सच बोलना और अपनी हर चीज़ भगवान को समर्पित करी तो मैं राजगुरु बन गया। अगर मैं शुरू से ही सच बोलता, सारी सही राह पर चलता, ना जाने भगवान मुझे क्या क्या दे देते और क्या बना देते। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, क्योंकि राम जी और कृष्ण जी के भी गुरु थे। वो सब कार्य गुरु जी के पूछकर ही क्या करते थे। गुरु वो हैं जो हमें भगवान से मिला सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में चोर को भगवान से मिला दिया। इसीलिए जीवन में हर इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।